प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से मैं लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे साथ वो टीम है जिसके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं छुईपद के दौर में। जी हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो। और आज खास इसलिए भी क्योंकि 15 मार्च है और उपभोक्ता अधिकार दिवस है आज, जिस पर हमारे साथ एक नए चेहरे जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन प्रणाम सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। और सौरभ तिवारी सर हैं जो अभी डायरेक्टर हैं भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून ऑफिस के, और अभी चयनित हुए हैं। तो इनकी मैं जो ऊर्जा देख रहा हूँ वो यकीनन बिश्नोई सर को हम मिस नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी ऊर्जा है वो भी यकीनन बहुत खास है। सर, हम लोगों को बता देते हैं BIS केयर के बारे में। आज उपभोक्ता अधिकार है। कई लोग डर जाते हैं कि यार अब ये खराब तो निकल गया माल, लेकिन करें क्या? तो किस तरह से कर सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर एक और माध्यम जो उपभोक्ताओं को प्रदान किया है कि उन तक ये सूचना जाए कि भाई उनके अधिकार क्या हैं। आज का जो ये दिवस है ये एक बहुत ही मुख्य दिवस है, जो एक हम कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाता है कि हमारे जो प्रावधान हैं, चाहे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में है, चाहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में है, कि आपको जब भी कोई वस्तु या किसी सर्विस से आप असंतुष्ट हैं तो आपको जाना किसके पास है और कैसे उसका निवारण हो। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि एक BIS केयर ऐप बनाया है। जो भी किसी भी प्रोडक्ट में अगर आपको कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ जिसमें कि आपको गुणवत्ता से कोई लगता है कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ मिलता है, तो आप उस ऐप को, जो कि हमारे गूगल प्ले स्टोर पे आराम से डाउनलोड हो जाती है, जाएं और वहाँ पर जितने भी हमारे वस्तुओं से संबंधित जो उत्पाद करता है, मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी जानकारी मिल जाती है। तो लाइसेंस नंबर आप उसमें डालें और उसमें आपको उसकी ऑथेंटिसिटी, जो कि वास्तविकता है कि वो सही है कि गलत, ये पता चल जाता है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी जानकारी भी दी है सर। लेकिन पहाड़ों पर सर दूर दूर में लोग हैं, और हम, जो मैंने आपको बताया था BIS केयर ऐप जिसको हमें इंस्टॉल करना है, देखिए केवल गोल्ड ही नहीं, मुझे लगता है उसमें सारे प्रोडक्ट ना डाल सकते हैं। जी, इसमें जो है समस्त उपभोक्ता पदार्थ, और ये बात भी जानने की ज़रूरी है। देखिए, केंद्र सरकार प्रयासरत है कि अधिक से अधिक जो हमारे उपभोक्ता उत्पाद हैं उनको जो है ISI के अंतर्गत लाया जाए। बट अभी भी कुछ ऐसे मानक हैं जो कि स्वैच्छिक हैं, जिन पे ISI नहीं मिलता है। तब भी हमारा ये, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत तो वो आते ही है कि आप जो भी उसकी रेलेवेंट फोरम्स हैं वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रही बात जो आपने सवाल किया कि हमारे BIS केयर ऐप में जितने भी, चाहे इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, मैकेनिकल के कोई गुड्स हैं या फूड के प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के बारे में जानकारी उस ऐप में जब आप लाइसेंस नंबर डालते हैं तो आपको मिल जाती है। अच्छा सर, बाई चांस अगर किसी को मिल गया, कुछ दिक्कत आई, तो BIS केयर में उसने ऐप तो डाल दी, क्या ये जब वो कोर्ट में जाता है अपनी केस करने के लिए या शिकायत करने के लिए, तब आप सहयोग करेंगे? देखिए, अगर उसमें हमारे स्कीम का मिसयूज़ है तो कोर्ट में जाने से पहले वो हमारे को ही अप्रोच करता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे अधिनियम में ही कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, तो वो उचित कार्रवाई जो कानूनी होती है वो उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट करी जाती है। वो तो वो आप ही कर लेते हैं। तो ये हमारे देखिए, ये बहुत आसान भी है, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी, और हमारे सीनियर्स हैं जो जो इस चीज़ को देख रहे हैं, तो अगर कोई दिक्कत हो तो कोर्ट तक भी जाना। ऐसा नहीं सोचा कि यार कोर्ट का फीस कौन भरेगा, क्या कुछ होगा, हो सकता है यही समाधान हो जाए। जी, अगर वो हमारा ISI का मिसयूज़ है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उचित मुआवजा उसको दिलवाएं और उसका निस्तारण करें। बिल्कुल सही बात। तो लगातार भारतीय मानक ब्यूरो काम कर रहा है सर। और कौन कौन से फील्ड हैं जिनमें हम अभी और टाइटनिंग करने वाले हैं? मैं आज जब ये कार्यक्रम हुआ तो इसमें मैंने कुछ एक चीज़ों को इंडिकेट किया जिसमें आपको समझना ज़रूरी भी है और हमारे दर्शकगण भी समझें कि भारतीय मानक ब्यूरो का जो मुख्य कार्य है वो है मानक बनाना। उसके बाद हम उससे संबंधित जो है सत्यापन या सर्टिफिकेशन का कार्य करते हैं। लेकिन एक जो अहम बात हमारे अधिनियम में दी गई है वह है कि हमें स्टैंडर्ड का प्रमोशन भी करना है। तो विगत 2 सालों से भारतीय मानक ब्यूरो में इसमें बहुत ही प्रगति हुई है और हमने हर तरह के जो सोसाइटी के सेगमेंट हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो या हमारे जो अनुसंधानकर्ता हों, चाहे हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो, सबके पास जाकर उनको मानकों की उपयोगिता बताई है और कैसे वो उससे लाभान्वित हो सकते हैं, ये जानकारियाँ दी हैं। इसके लिए हमने विस्तृत तौर पे कई तरह के कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हम कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम स्कूल में हमने क्लब्स बनाए हैं, पूरे देश भर में बने हैं, बट उत्तराखंड में भी काफ़ी बन चुके हैं, और सरकारी स्कूल में मुख्यतः बने हैं कि वहाँ जाकर हम उन बच्चों को बताते हैं कि कैसे उनको आने वाले समय में देश की प्रगति में योगदान देना है, और वो योगदान तभी संभव है जब वो मानकों का अनुसरण करें। क्या बात है सर, बहुत बहुत शानदार। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी चीज़ें हो रही हो तो BIS केयर ऐप आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी जी, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।